दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक व्यापक संदर्भ देने की कोशिश करूँगा। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है? ये रिपोर्ट ये नहीं कह रहा है कि भूख और कुपोषण के हालात में सुधार नहीं हुआ है। ये रिपोर्ट ये कह रहा है कि भूख और कुपोषण की हालत तुलनात्मक तौर पे, अगर हम बाकी देशों को देखें तो जितनी प्रगति बाकी देशों ने की है कुपोषण और भूख पे नियंत्रण करने में, उस पर काबू करने में, उससे हम और पिछड़ते जा रहे हैं। ये पहली चीज़ है। और बहुत दूर नहीं जाएं, नेपाल लगभग आधी, मतलब पर कैपिटा इनकम हमारे से आधी ही रही, और 15 साल तक वहाँ पे माओवादी आंदोलन भी चला, बहुत कुछ बिखर गया, लेकिन नेपाल भी आगे बढ़ गया। बांग्लादेश, जिसके बारे में हम कहते रहते हैं कि वहाँ के लोग यहाँ गरीबी के कारण से आएंगे, उल्टी स्थिति है कि वो हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। एक देश था जो हमारे पड़ोस में, जहाँ से हम थोड़ा आगे रहते थे, वो था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान भी आगे निकल गया। तो ये हमें पहली बात समझना चाहिए कि ये कहा जा रहा है, ये जो आंकड़े बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में आखिर हर सरकार कोशिश करेगी कि भूख और कुपोषण पे काबू हो, लेकिन इन कोशिशों में हम पिछड़ते जा रहे हैं तुलनात्मक तौर पे। ये पहली चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। दूसरा कि ये और ज़्यादा मुझे लगता है कि हम सबको, हर सोचने वाले नागरिक को ये सवाल पूछना चाहिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपके पास इतने गोदामों में, सरकारी गोदामों में इतना अनाज है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम उसके साथ क्या करें, और हमारी आर्थिक प्रगति, ग्रोथ रेट ज़रूर कम हुई है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि हम तो दुनिया के सामने चमकता हुआ एक उदाहरण है। अगर इतना अनाज है और इतनी आर्थिक विकास है, तो फिर कुपोषण और भूख पे हम क्यों काबू नहीं ले पा रहे हैं? ये मुझे लगता है कि हमारा, जो आप लोग मीडिया में हैं और हम सोचने वाले नागरिक हैं, हमें ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या दिक्कत है। जॉर्ज हमारे एक साथी हैं, उन्होंने, अब हम कहें कि 70 मिलियन टन गोदामों में भरा है, तो ना मुझे समझ में आएगा या ना आपको। तो उन्होंने कहा है कि अगर जो बोरे हैं अनाज के, अगर हम एक लाइन लगाएं सरकारी गोदामों में, हम दुनिया से चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं, वापस आ सकते हैं, और 2-3 गोले भी लगा सकते हैं। इतना अनाज सरकारी गोदामों में है। फिर भूख, कुपोषण, हर तीसरा बच्चा आज भी कुपोषित है। क्यों? और क्या ये सवाल, मतलब ये आंकड़ा ठीक नहीं था, ये नहीं था, ये सरकारी आंकड़ों के आधार पे ही ये इस स्थिति में हम पहुंचे हैं। बहुत वक्त नहीं है, मतलब इसके कारण क्या हो सकते हैं हम लोग, पर मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें पे मुझे संकेत करना ज़रूरी है। एक परिवार को पर्याप्त भोजन किस तरह से मिल सकता है? 3 तरीके हैं। या तो वो उसको उगा सकता है, पैदा कर सकता है, किसान हो, मछुआरा हो, जंगलों में जो इकट्ठा करते हैं, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है वो खरीद सकता है, मतलब वो कमाए और अनाज को, भोजन को खरीदे। और तीसरा है कि उसको कोई दे। पुराने ज़माने में लंगर वगैरह की व्यवस्था थी, आज सरकार की जिम्मेदारी है कि वो दे। तो कहाँ कमी आई है? तो मुझे लगता है कि इन तीनों में बहुत बड़ी कमी है। ये हमें देखना ज़रूरी है कि किसानों के हक, जो छोटा किसान है, जो मध्यम किसान है, जो मछुआरे हैं, जो जंगल में
इन सब के हालात क्यों बिगड़ते जा रहे हैं। ये और भूख की स्थिति का तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे जब तक हम किसान को मजबूत नहीं कर पाएंगे। एक तो ये, दूसरा, और मैं और भी गहराई से मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त भोजन कैसे खरीद सकता हूँ। मैं जो वेतन कमाता हूँ उससे मैं खरीद सकता हूँ या सकती हूँ। तो जो आज भी हर 10 में से 9 मज़दूर इस देश में, 10 में से 9 मज़दूर असंगठित मज़दूर हैं। मतलब उनको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उनके जो श्रमिक के तौर पे जो हक हैं वो नहीं है। तो वो कहाँ से, और जब कोविड जैसी हालत आती है तो हम देखें कि क्या हालत होती है, क्योंकि कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। मैं दुनिया के और देशों में जाता हूँ, इस सब में ऐसी स्थिति कम से कम थी कि कुछ भी हो, कोविड भी हो, सारे रोज़गार बंद हों, तो कुछ सरकार एक जिम्मेदारी के तौर पे सामाजिक सुरक्षा करती है। और तीसरा है जिसके बारे में मेरे ख्याल में हम सबसे ज़्यादा बात की है, वो है सरकार को अन्न प्रदान करने में जो गैप्स हैं, और उसमें जो सवाल उठाए गए इस सुप्रीम कोर्ट केस में मैं भी शामिल हूँ। अंजलि ने बताया कि क्या सरकार पर्याप्त मात्रा में कम से कम पीडीएस तो कर रही है, नरेगा रोज़गार सुरक्षा हम कर पा रहे हैं। तो मुझे बस इतना और कहना चाह रहा था कि ये व्यापक संदर्भ जब तक हम नहीं समझेंगे, और फिर सामाजिक तौर पे असमानता तो हमारे देश में है, लेकिन महिला के साथ जो एकल महिला है उनकी क्या स्थिति है, जो विकलांग लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उन वर्गों के वो भूख से सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि यही 3, एकल नारी, विकलांग और जो बुज़ुर्ग हैं। किसी भी गांव में आप जाएंगे देखेंगे भूख की स्थिति सबसे ज़्यादा इन वर्गों में है। उनके लिए सामाजिक तौर पे क्या सुरक्षा का इंतज़ाम, इतना हम लोग अमीर हो गए हैं, मतलब इतना धन है, इतना अन्न है, लेकिन हम अपने बुज़ुर्गों को मतलब इतना भी व्यवस्था नहीं कर पाए हैं या करने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें भूखा नहीं सोना पड़े और कुपोषित नहीं होना पड़े। एक आखिरी चीज़ को भी समझना है कि ये पर्याप्त नहीं है, मतलब हमें पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना चाहिए, लेकिन हमारे शरीर में लगना भी चाहिए, और उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और कुपोषण का एक, और बच्चों में खास करके कुपोषण का बहुत बड़ा कारण ये है कि बच्चा जब जन्म लेते हैं तो बीमारी से ग्रस्त होते जाते हैं, क्योंकि साफ़ पानी नहीं है, और छोटी बीमारी पड़ने पे भी कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो ये संदर्भ को भी हमें समझना होगा कि ना सिर्फ भोजन के साथ मैं कह रहा हूँ कि श्रमिक अधिकार, किसानों के हकों की बात, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना, और स्वास्थ्य और साफ़ पानी, ये सारी चीज़ें, इन सब में फेलियर है। इसीलिए तुलनात्मक तौर पे हमारे देश की हालत बिगड़ती जा रही है, और सरकार या बहस करती रहे या मतलब साफ दिल से कहे कि हाँ, इन चीज़ों को जब तक हम सुधारेंगे नहीं तब तक भूख और कुपोषण की लड़ाई में हम पिछड़ते जाएंगे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।